आप चाहे आस्तिक हो या फिर नास्तिक, अपने खुद के भविष्य के बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में होती है और यही उत्सुकता हर किसी को ज्योतिषियों के पास खींच ले जाती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा वह भविष्य जिसकी हम कल्पना करते हैं उसको हम ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से भले ही सटीक न जान सके, लेकिन अपने अतीत या अपने बीते हुए कल के माध्यम से हम उसका अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। तभी तो श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है कि सारे सुखों का आधार धर्म है और वह धर्म हर किसी के मन में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पहले स्वयं अपने हृदय से पूछ लो कि वह निर्णय स्वार्थ से जगा था या फिर धर्म से। भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से भविष्य अधिक सुखपूर्ण होता है या स्वार्थ के वश में आकर। अक्सर हमको सुनने में आता है कि बोया गया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। अब चाहे इसे हम मात्र एक कहावत कहें या कुछ और, लेकिन इसमें एक ऐसी सच्चाई भी है जो हम झूठ साबित नहीं कर सकते। दूसरी भाषा में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। हमारा अतीत, जिसको कि बीता हुआ कल कहा जाता है, उसमें हम या हमारे कर्म अच्छे थे तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर वही कर्म बुरे थे तो फिर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा अतीत ही हमारे लिए अपनी मंजिल को हासिल करने में सहायक भी होता है और बाधाएं भी उत्पन्न करता है। यानी अतीत हमें वर्तमान या भविष्य में परेशान भी करता है और उपलब्धियां हासिल करने में सहायता भी करता है। लेकिन अगर आप अतीत के ऊपर ही निर्भर रहकर या अतीत को याद करते करते जिएंगे तो फिर आपको अपना वर्तमान भी अतीत की तरह ही नजर आएगा और वही महसूस भी होगा। अगर आपका वह अतीत बुरा था तो फिर उसके कारण आप वर्तमान में भी परेशान ही रहेंगे और उलझने भी नजर आती रहेंगी। दरअसल अतीत किसी भी व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा माना जाता है। हम लोग जो भी कर्म करते हैं या मनुष्य जो भी कर्म करता है वो हमारे या मनुष्य के अतीत यानी इतिहास के रूप में कैद हो जाता है और आपके या हमारे मन या मस्तिष्क में वो यादें किसी ऐतिहासिक पुस्तक की तरह छप जाती है। फिर चाहे हमारे कर्म अच्छे रहे हो या बुरे, कर्म न तो कभी मिटते हैं और ना मिटाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि किसी भी व्यक्ति के अच्छे कर्म जो अतीत में किए गए हों वे भविष्य में कभी न कभी चमत्कारिक रूप से आपका या अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं और उन्हीं अच्छे प्रभावों को हम अपनी अच्छी किस्मत कह सकते हैं। लेकिन अतीत में किए गए हमारे वही बुरे कर्म भविष्य में बुरा प्रभाव एक बार तो जरूर दिखाते हैं और हमारी समस्याओं और परेशानियों का कारण भी बनते हैं। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि हम हमारे भविष्य की नींव को वर्तमान में ही सींच रहे हैं या सींचते हैं। उसी तरह वर्तमान की नींव भी अतीत में ही रखी जा चुकी होती है। इसलिए वर्तमान और भविष्य की अच्छी और बुरी घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं अतीत में किए गए बुरे और अच्छे कर्मों का योगदान अवश्य माना जाता है। अतीत में किए गए कर्म पत्थर की लकीर जैसे होते हैं जिन्हें न तो मिटाया जा सकता है और न ही बदला जा सकता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये कि हम अपने अतीत को या अतीत से कुछ अच्छा और नया जरूर सीख सकते हैं और फिर भविष्य में आने वाली समस्याओं का कुछ हद तक समाधान जरूर निकाल सकते हैं। यही बात सनातन धर्म भी कहता है और इसके धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं। यही बात हमारा इतिहास भी कहता है और ऐतिहासिक घटनाएं भी कहती है। यही बात हमारा वर्तमान भी कहता है और यही बात वर्तमान में घटित होने वाली हमारे आसपास की तमाम अच्छी बुरी घटनाएं भी कहती है। यानी कि हम अपने अतीत से कुछ अच्छा और नया जरूर सीख सकते हैं। हमारी आदत है कि हम इतिहास का अध्ययन नहीं करते, हम इतिहास को पढ़ते नहीं हैं और इतिहास का अध्ययन नहीं करते हैं तो हम ना तो ये समझ पाते हैं और ना ही उस पर बात को सटीक तरीके से जान पाते हैं या बहस कर पाते हैं कि हमारे साथ अतीत में क्या अच्छा या क्या बुरा हुआ था, ऐसा क्या करें कि उसे और अधिक बेहतर बना सकें। इतिहास चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या फिर हमारे देश का या किसी धर्म या किसी मजहब का हो, हर प्रकार का इतिहास हमें
ये बात बताता है कि ऐसी कौन सी घटनाएं थी जो हमारे लिए अच्छी और बुरी थी और कैसे हम उन गलतियों को दोहराने से बचे या सावधान रहें। जिस प्रकार से हमें अपने इतिहास का ठीक से ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार से हमें अपने धर्म और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना भी लगभग बंद कर दिया है। लेकिन हमको यहाँ ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ भी तो हमारा इतिहास ही है, फिर चाहे वे रामायण हो या फिर महाभारत या फिर कोई और वेद या पुराण। सनातन संस्कृति के लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों और पुराणों या फिर महापुराणों में यही शिक्षा मिलती है कि अतीत के कर्म ही भविष्य की रचना करते हैं। ये बात 100% सच है कि भविष्य के बारे में कोई भी नहीं जानता कि क्या होने वाला है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हम सभी ये बात जान सकते हैं कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो उसी बात पर या उसी कर्म पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं। क्योंकि आज आप जो कर्म कर रहे हैं वही तो आपका भविष्य है या भविष्य होने वाला है।